नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ये 45 दिनों तक चलेगा। 26 जनवरी को महाशिवरात्रि के शाही स्नान के साथ इस महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी। साल 2025 के महाकुंभ को लेकर खूब बातें की जा रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत में पहले कुंभ का आयोजन कहां और किस साल में किया गया था? आइए आजाद भारत के पहले कुंभ के बारे में हम आज विस्तार से जानते हैं। 1954 में हुए प्रयागराज कुंभ मेले को इतिहास में सबसे बड़े हादसों में से एक के रूप में याद किया जाता है। यह आजादी के बाद पहला कुंभ था, जिसे लेकर लोग बेहद उत्साहित भी थे। लेकिन इस साल की मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले में एक भीषण भगदड़ मच गई थी, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई। भीड़ इतनी अधिक थी कि मेला स्थल पर भारी अव्यवस्था फैल गई। भीड़ के दबाव में लोग गिरने लगे और एक बड़ी भगदड़ मच गई। इस हादसे में हजारों लोगों की जानें गईं। उस समय की सरकार ने मृतकों की संख्या को कम बताने की भी कोशिश की। मेला स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। वीआईपी लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन भीड़ के दबाव में ये टूट गए। सीमित स्थान और अपर्याप्त व्यवस्थाओं के कारण यहाँ भारी अवस्था उत्पन्न हो गई। यह अव्यवस्था एक बड़ी भगदड़ में तब्दील हो गई, जबकि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी मेले में मौजूद थे। उस दिन 3 फरवरी को मेला स्थल पर एक भयावह भगदड़ मच गई, जिससे हजारों लोगों की जानें गई। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने मेला स्थल की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था और वे स्वयं तथा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को पवित्र स्नान के लिए मेला स्थल पर उपस्थित होना था। इस दौरान वीआईपी के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे सामान्य श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान करने में रुकावट आई। बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं का भारी हुजूम घाट की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान बैरिकेड्स के पीछे खड़े लोग गिर गए और हजारों लोग मौके पर ही मर गए। इस घटना में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मरने वालों की संख्या को नकारते हुए इसे कुछ भिखारियों की मौत बताया। बाद में एक फोटो पत्रकार एन मुखर्जी ने इस घटना के कुछ चित्र प्रकाशित किए, जिनमें मरे हुए लोग आभूषण पहने हुए थे। इन फोटो को देखकर कहा जा सकता था कि वो भिखारी नहीं, बल्कि समृद्ध परिवारों से थे। एन मुखर्जी ने अपनी मैनुअल प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने इस हादसे का विस्तार से वर्णन किया और बताया कि आखिर किस तरह से सरकारी अधिकारी उस दिन सरकारी आवास में चाय और नाश्ते का आनंद ले रहे थे, जबकि भगदड़ मच चुकी थी। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है, जो 12 सालों में 4 बार आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला 4 पवित्र नदियों के संगम स्थलों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इस साल प्रयागराज में कुंभ मेला 144 सालों बाद संगम पर हो रहा है और इसे लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस बार कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इस भव्य आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यह आयोजन भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।